सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच बीटेक। आप लोगों को लगता है कि सर हमारे लिए पब्लिक सेक्टर में जॉब्स नहीं होती हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहा हूं कि यस, यू आर हैविंग सफिशिएंट वैकेंसीज, सफिशिएंट ऑप्शंस टू अप्लाई विच विल कम टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे वो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी मैं आप लोगों को उसके बारे में सारा अवेयरनेस, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। मैं ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है नीलेट का, NIE-LIT, इसमें आपको साइंटिफिक असिस्टेंट का एक वैकेंसी है, सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसका मैं पूरा डिटेल में अभी प्रोसेस आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अराउंड 200 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था, BHEL में, BDL में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सफिशिएंट ऑप्शंस होती हैं पब्लिक सेक्टर में जाने का या गवर्नमेंट जॉब में जाने का, जिसका मैं टाइम टू टाइम आपको सफिशिएंट जो जितना भी वैकेंसीज आती रहेंगी, जैसे भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं आपको यहां पे सारी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। एक चीज बस आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को टाइमली प्रिपेयर करके रखना है। अदरवाइज अगर आप अपने आप को टाइमली प्रिपेयर करोगे नहीं करोगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर इन टाइम। कि जैसे अभी आ गया इसका एग्जाम 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको जीरो से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रिपरेशन वाले लेवल में हो, प्रिपरेशन वाले मोड में हो, देन इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, राइट एवरीवन। तो नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो नोटिफिकेशन है, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलेट का है। ये है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है इन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टोरेट का, आपका ये STQC के अंडर जो है आपका इसका वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जितना भी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे अब डाउट आएगा कि सर क्या फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड इफ एप्लीकेबल इंडिकेटेड टेबल अबव। तो जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पे, वो 18 मार्च 2025 तक या उससे पहले तुम्हारा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी 78 है, नॉन गस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें इन्होंने BE, BTech, MSc इन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन और इन एनी वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसके लिए जो है इन्होंने आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया है। 30 इयर्स का एज लिमिट है। नीलेट और NIC में जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें एज लिमिट काफी अच्छा होता है, तो 30 का इसमें एज लिमिट है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज बाय द रिटन टेस्ट ओनली, क्योंकि गस्टेड नहीं है तो इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अब ब्रांच वाइज कंप्यूटर साइंस में 19 वैकेंसीज, IT में 16 वैकेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में 43 वैकेंसीज यहाँ पे ब्रांच वाइज इसको इन्होंने डिवाइड कर दी है। एज लिमिट का क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है, 5 साल SC/ST का, 3 साल आपका OBC NCL का, 10 इयर्स का आपका PWBD और 15 इयर्स फॉर SC/ST एंड 13 फॉर OBC इफ यू ऑल्सो बिलोंग्स टू PWBD और इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। बाकी रिमेनिंग यहाँ पे आ गया। उसके बाद चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहीं पे आपके सेंटर्स होंगे, चंडीगढ़ इसमें सेंटर है। और जो आपकी पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन टोटल होंगे, 65% क्वेश्चन इसमें टेक्निकल होंगे और 35 क्वेश्चन इसमें आपके जेनरिक एरिया से होंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये पार्ट आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन को 1 नंबर का है, 0.25 का इसका नेगेटिव है और 50% देयर इज अ कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC/ST। ये रिटन क्या है कि मिनिमम आपको इतने % मार्क्स लाने हैं, तभी आप लोग जो है फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अगर सपोज इन केस कि आप लोगों का 50% से तो ज्यादा है, लेकिन मेरिट में नाम डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर और कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, राइट। उसके बाद आप लोगों का इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया कि ओनली रिटन होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैसे अप्लाई करना है? 17 तारीख से इसका फॉर्म ओपन हो जाएंगे, 17 फरवरी से, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का जो है वो है 18 मार्च, राइट। 800 पर फीस है आपको। SC/ST के लिए कुछ नहीं है, वुमेन के लिए कुछ नहीं है, PWD कोई कुछ नहीं है, जनरल और अदर्स के लिए 800 का इसका एप्लीकेशन फीस है। तो ये है सारी के सारी इसकी इंफॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन आती रहती हैं यार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए।
आप इनको प्रिपरेशन को सीरियसली लीजिए, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को सीरियस लो, क्योंकि गेट एग्जाम से बेनिफिट ये होगा कि एक एग्जाम देने से मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हारे पास ओपन होता है। ये एग्जाम दोगे तो एक एग्जाम की अपॉर्चुनिटी है, एक वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप गेट एग्जाम देंगे तो उससे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, चाहे हम हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम लोग पब्लिक सेक्टर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, राइट एवरीवन। तो आप लोग अप्लाई करिए, और इसमें अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है, वेरी सुन आई एम गोइंग टू कम टू दैट वीडियो ऑल्सो, कि इसका सिलेबस क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको डिस्कशन करके इसके बारे में डालूंगा, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।